क्लास स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है राइट। कल एक प्रॉब्लम दिया था सबसे पहला कि वो +6 वाला, कुछ लोगों ने सही सॉल्व किया है और कुछ लोगों ने गलत सॉल्व किया, कुछ लोगों ने सॉल्व किया ही नहीं, मतलब कुछ लोगों ने तो सॉल्व किया भी नहीं और कुछ लोगों ने गलत सॉल्व किया, ठीक है। सबसे पहले उसी का सॉल्यूशन देखेंगे, इसके बाद फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आएंगे, ठीक है। देखिए कल क्या ड्रॉ करवाया, कल क्या बताया था कि कैसा यहाँ पे था। सबसे पहले यहाँ पे जो था आपका, यहाँ पे लिया हुआ था मैंने +6 कूलम, +6 कूलम, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे लिया हुआ था -6 कूलम, -2 कूलम। यहाँ पे भी था -2 कूलम, और यहाँ पे भी था -2 कूलम। सबसे पहले अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें टोटल डाइपोल कितने फॉर्म हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टोटल डाइपोल फॉर्म हो रहे हैं वो टोटल 3 डाइपोल फॉर्म होंगे। कौन कौन से? तो यहाँ पे सबसे पहला एक डाइपोल फॉर्म होगा 6 कूलम और इस -2 कूलम के बीच, फिर दूसरा डाइपोल फॉर्म होगा इस दोनों के बीच, और जो तीसरा डाइपोल फॉर्म होगा वो इस दोनों के बीच डाइपोल फॉर्म होगा। तो टोटल 3 डाइपोल हो गए। ये स्क्वायर पे रखा हुआ है बट इसका अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाला, ये जो -2 कूलम है और ये जो -2 कूलम है ये डाइपोल फॉर्म नहीं कर रहा। ये -2 कूलम और ये -2 कूलम भी डाइपोल फॉर्म नहीं कर रहा, और ये -2 कूलम और ये -6 कूलम +6 कूलम ये डाइपोल फॉर्म करे। इसलिए ये वाला साइड और ये वाला साइड का कोई मतलब नहीं रह जाता। बाकी बचा एक इस दोनों के बीच, तो इस दोनों के बीच यहाँ पे हम लोगों ने A लिया था और A की जो वैल्यू थी वो थी 5 यूनिट्स, ठीक है। अगर ये 5 और ये स्क्वायर है तो ये जो होगा आपका वो हो जाएगा 5√2, ठीक है। और इसके वजह से जो यहाँ पे डाइपोल बनेगा, ठीक है, वो एक डाइपोल बनेगा। कैसा डाइपोल बनेगा? एक यहाँ पे बनेगा इसका डाइपोल इस साइड में, और ये -2 कूलम और +6 कूलम के बीच बनेगा, वो बनेगा इस साइड में, ठीक है। इसके वजह से जो बन रहा है इसको भी हम लोग मानेंगे P और इसको भी मानेंगे P, ठीक है। लेकिन ये -2 कूलम, ये -2 कूलम और ये 6 कूलम के बीच हम लोग P नहीं मान सकते। उसका रीजन ये है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 5√2 है। -2 कूलम यहाँ पे और ये +6 कूलम यानी कि यहाँ का 2 कूलम, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 था, ये डिस्टेंस भी 5 था, लेकिन ये डिस्टेंस जो है 5√2, इसलिए इसको P नहीं मानेंगे। इसको हम लोग इस बार यहाँ पे आप मान लो क्या, P1, ये आ जाएगा P1, ठीक है। इसको हम लोग मान रहे हैं P1, ठीक है। सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये P, ये वाला P और ये वाला P के वजह से P निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग मानते हैं P डैश, P डैश। तो P डैश कितना होगा? ये P डैश तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी निकलवा चुका था, लास्ट क्लास में आप निकाले थे, तो लास्ट क्लास में कितना आया था? √2P, ठीक है। और यहाँ पे जो P है, P की वैल्यू कितनी है? तो P की वैल्यू है 2 इंटू कितना, 5, यानी कि 10 कूलम मीटर। तो P डैश का वैल्यू कितना हो गया? P डैश का वैल्यू हो गया 10√2 कूलम मीटर, ठीक है। ये 10√2 जो कूलम मीटर आया है,
ये सिर्फ इस दोनों की वजह से आया, ये दोनों की वजह से मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल में यही दिखाया था, ये दोनों हो गए। एक मिनट रुकिएगा, ओके ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 10√2 कूलम मीटर। और इसका जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा, इसका भी डायरेक्शन P1 के ही डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन होगा। P1 भी इसी डायरेक्शन में होगा और जो P' है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हम लोग P नेट जो निकालेंगे, तो सबसे पहले P' आ चुका है, अब हम लोग P1 निकालते हैं। तो P1 निकालेंगे तो P1 क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब ये 2 बोलोगे सर 2 कहां से आ रहा है, तो 2 इस दोनों के बीच का जो चार्ज है, जो चार्ज हमने लिया था -2 कूलम यहाँ से और यहाँ से +2 कूलम, तो +2 कूलम तो 2 वही चार्ज ले रहे। और डिस्टेंस कितना है 5√2। तो टोटल इस बार भी फिर से कितना हो गया 10√2 कूलम मीटर। तो P नेट कितना हो जाएगा, P नेट, तो P नेट जो होगा वो होगा P1 प्लस P' यानी कि 10√2 सेंटीमीटर कूलम मीटर प्लस 10√2 कूलम मीटर। तो कितना हो गया टोटल 20, कितना हो जाएगा टोटल 20√2 कूलम मीटर। ठीक है, तो जिनका आंसर 20√2 कूलम मीटर था उनका सही है, बाकी लोगों का गलत है। मैं सॉल्यूशन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये +6 कूलम है, -2 कूलम है, -2 कूलम है और -2 कूलम है। एक -2 कूलम यहाँ से और एक +2 कूलम यहाँ से एक डाइपोल बनाएगा जिसको हम लोग P मान लिए। एक -2 कूलम यहाँ से एक +2 कूलम यहाँ से डाइपोल बनाएगा जिसको हम लोग फिर से P मान लिए। दोनों को P इसलिए माने क्योंकि दोनों के बीच का चार्ज सेम, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम 5 और 5। फिर -2 कूलम और यहाँ पे जो 2 कूलम बच गया है वो एक डाइपोल बनाएगा, लेकिन उसको हम लोग P नहीं मान सकते। इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हम लोग का डिस्टेंस इस बार अलग है 5, तो उसको मान लिए P1। ठीक है, फिर सबसे पहले इस P और इस P का रिजल्टेंट निकाल दिए, और रिजल्टेंट क्या निकाल दिए P' कितना हुआ √2P। अब बोलोगे सर √2P कहां से आया, तो एग्जांपल में बता रखा था √P1² + P2² + 2P1P2 cos थीटा। और cos थीटा दोनों के बीच देखो ये दोनों एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो cos 90 0 हो गया, तो बचा √2P। P की वैल्यू कितनी थी, तो P की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2 × 5, तो 2 × 5 को यहाँ पे पुट कर दिया, तो P' की वैल्यू कितनी हो गई 10√2 कूलम मीटर। फिर अभी P1 बचा, तो P1 में हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो चार्ज कितना था 2 का था और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितना है 5√2 है, तो 5√2 लिख दिया। टोटल कितना हो गया 10√2। अब दोनों का डायरेक्शन देखो सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो नेट P कितना हो जाएगा 20√2 कूलम मीटर। ठीक है, चलो बाकी जिनका 20√2 आया है उनका सही है, बाकी लोगों का गलत है। ठीक है, किसी को इसमें डाउट सॉल्यूशन में तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेज कीजिए किसी को इसमें सॉल्यूशन में डाउट होगा। राहुल कुमार, हाँ राहुल आपने हैंड रेज किया, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ राहुल बोलिए क्या डाउट है। सर मिस्टेक से हो गया। अच्छा ओके, मिस्टेक से हो गया। चलो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वापस से हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। मैंने कल एक डेरिवेशन आपको दिया था सबको लिखने के लिए, बहुत लोगों ने लिखा भी है और बहुत लोगों ने नहीं भी लिखा है।
और उसमें अभी भी बहुत लोगों को डाउट है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 5 मार्क्स का हर अल्टरनेट ईयर में आता ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये यहाँ पे आपका डेरिवेशन था, इसमें सबसे पहले यहाँ पे 2 फिगर्स बने हुए हैं, ठीक है। 2 फिगर्स में इस एक फिगर में यहाँ पे चार्जेस, 2 चार्जेस है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। एक पॉइंट पी लिए हैं, उस पॉइंट पी के बीच यहाँ पे डिस्टेंस कितना है आर, और ये डिस्टेंस कितना है डी। तो जिन्होंने भी प्रूफ बना के भेजा है उन्होंने फिगर नहीं बनाया है, आपको फिगर भी बनाना है, क्योंकि फिगर का बोर्ड्स में फिगर का 1 मार्क होता है, 1 मार्क्स होता है। प्लस आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, यहाँ पे जो प्रूफ मैंने दिया है वो बहुत छोटे में दिया हुआ है, ठीक है। जब भी आपको सॉल्यूशन करना है या प्रूफ्स लिखने हैं तो सबसे पहले आपको अज्यूम करना होगा, जो हम लोग का वही मैं क्लास में हमेशा रिपीट करते आता हूँ, जब भी 5 मार्क्स का होगा तो लिखना स्टार्ट से लिखना है। लेट अस कंसीडर दैट देयर आर 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by a distance d and a point capital P on the axis of the electric dipole whose distance from the center that is O is r, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स आपको बना के लिखने हैं, जब भी प्रूफ आप करोगे तो ये स्टेटमेंट और प्लस ये फिगर, स्टेटमेंट और फिगर का ही आपका 1.5 मार्क्स होता है, 1 से 1.5 मार्क्स, राइट। तो आपको ये बनाना ही बनाना है और लिखना ही लिखना है, वो नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क्स आप भूल जाओ कि वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब वापस से आते हैं इसमें, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये टोटल डिस्टेंस डी, ओ क्या है, ओ सेंटर है, किसका सेंटर, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब ये सेंटर है तो ये डी रहेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा d/2 हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा d/2, दिस वन, यहां से यहां माइनस क्यू से इस जगह से, ये देखो इस जगह से जब हम लेके चले ओ तक, ये डिस्टेंस होगा d/2, ठीक है। फिर यहाँ ओ से जब लेके चलेंगे आपका इस जगह से यहां तक, ये डिस्टेंस भी होगा d/2, दोनों d/2 हो गए। और जो ये डिस्टेंस होगा ओ से पी तक का, ठीक है, ये आपको आर दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो 2 चीजें निकालनी है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से उस चार्ज का डिस्टेंस, तो चार्ज का डिस्टेंस तो ये माइनस क्यू हुआ, ये माइनस क्यू से इसका डिस्टेंस कितना हो गया आपका r प्लस d/2, ये टोटल r प्लस d/2, और ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा r माइनस d/2, ठीक है। दोनों के बीच का आपने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज की वजह से, kq/r प्लस d/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल d/2। फिर E2, तो E2 जब आएगा तो इसके वजह से तो kq/r माइनस d/2 का होल स्क्वायर। और इस बार दोनों का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर एक +1 यूनिट का चार्ज रखते हैं उसको अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसलिए ये माइनस में आ रहा है और ये वाला प्लस में आ रहा है, माइनस आर कैप यहाँ पे प्लस आर कैप। दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखे, EA इक्वल्स टू E1 प्लस E2, यहाँ पे आ गया k क्यू, k ये k है 1/4πε0k, ये q, और ये 1/r माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस d/2 का होल स्क्वायर इनटू r कैप। दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा r प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस r माइनस d/2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। उसको बताया था वो 4 होता है, 4 टाइम्स होता है, ठीक है। तो 4 टाइम्स 4 इंटू r इंटू d/2, 4 इंटू r इंटू d/2, तो 4 इंटू r इंटू d/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वहां पे 4 इंटू r इंटू d/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू r इंटू d/2, टोटल 2 इंटू r इंटू d हो जाएगा, क्योंकि 4 को d/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू r इंटू d हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू r इंटू d, राइट। अब देखो सबसे पहले Q इंटू डी, Q इंटू डी आपने क्या डिफाइन किया था, P डिफाइन किया था, तो ये P आ गया, तो ऊपर आ गया Q इंटू डी हो गया P, 2PR, ठीक है, 2PR।
नीचे बचेगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। देखो 1000 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अलग आएगा, ठीक है, लेकिन 1000 में 0.2 ऐड करोगे तो वो लगभग 1000 के बराबर होगा। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में फर्क पड़ेगा, मगर एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में फर्क पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, आर बहुत बड़ा है किससे, डी से, तो आर बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर, ये वाला जो पॉइंट बचेगा, मैं फिर से अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, तो डी स्क्वायर बाई 4 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर मिलके बचेगा आर का पावर 4, और आर का पावर 4 और ऊपर एक आर है, तो वो आर का पावर 4 नीचे और आर ऊपर, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा आर का पावर 3, ठीक है, तो आर का पावर 3 बचेगा, तो आर का पावर 3 बचेगा, तो नीचे देखिए यहाँ पे आपका फाइनल जो इक्वेशन आया वो आया 2, इसको 1/4 पे एप्सिलॉन को आप के लिख लो 2 kp बाई आर क्यूब, और साथ में डायरेक्शन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन आर कैप, ठीक है। तो ये था हमारा प्रूफ। अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ, इसमें भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप हैंड रेज कीजिए, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ। किसी को जरा सा भी इस प्रूफ में दिक्कत है तो हैंड रेज कीजिए। रोशन, हाँ रोशन बोलिए। रोशन आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? सर नीचे जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको r प्लस डी बाई 2 जो लिखे हैं आप, हाँ। उसको d प्लस r बाई 2 भी तो लिख सकते हैं। नहीं नहीं, d प्लस r बाई 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि r का मिड पॉइंट नहीं है, वो d का मिड पॉइंट है। मैं देखो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये o जो है ना, यस सर, ये o मिड पॉइंट है d का, ठीक है, लेकिन ये वाला मिड पॉइंट आप बोलो, सोच रहे हो कि ये r/2 ये हो जाएगा और r/2 ये हो जाएगा, ये सोच रहे हैं? यस सर। तो बोलेंगे कि d प्लस r/2 लिख सकते हैं। यस सर। क्या आपको ये पता है कि प्लस क्यू इन बिटवीन है? ये तो नहीं पता ना। नो सर। इसीलिए d प्लस r/2 नहीं लिख सकते। समझ आया? नहीं नहीं समझ, नहीं समझ में आया। ये देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। मान लो ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। लेकिन आपको थोड़ी पता है कि ये 5 सेंटीमीटर पे ही रखा हुआ है। ये तो 5 सेंटीमीटर क्या 15 पे भी हो सकता है, 16 पे भी हो सकता है, 20 पे भी हो सकता है। सर तो ये दिया हुआ है कि डी के हाफ तक ही है आर। हाँ, ये हमेशा सेंटर से लेना है, आर हमेशा सेंटर से लेना है। ये ओ पॉइंट जो लिया हुआ है ना, ये ओ आपको मिड पॉइंट है, और ये मेंशन करना है आपको, जब हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट बना के वहां लिखेंगे आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? जी सर। चलो ठीक है, इससे समझ में आ रहा है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो। जो लोग को डाउट नहीं आ रहा दैट मींस कि वो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मैंने ये चीज मेंशन किया हुआ ही नहीं है नोट्स में। तो अगर आपको ये डाउट आ रहा है दैट मींस कि हाँ आप पढ़ रहे हो। बाकी जिनको डाउट नहीं आ रहा है मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। चलो म्यूट करता हूं मैं आपको। बंटी, हाँ बंटी बोलिए। सर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, सर वन फिगर में लास्ट वाला लाइन नहीं समझ में आया। लास्ट वाला लाइन नहीं समझ में आया? कौन सा लास्ट वाला लाइन नहीं समझ में आया? फिगर में लास्ट वाला लाइन कहाँ नहीं समझ? फिगर में या प्रूफ में? प्रूफ में सर। कौन सा, ये वाला? यस सर। हाँ, यहाँ पे देखिए वही मैंने बताया कि आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, 1000 में आप 0.2 घटा भी दोगे, 1000 में आप 0.02 घटा भी दोगे तो वो लगभग 1000 के बराबर होगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर ग्रेटर देन डी। दैट मीन्स कि आर बहुत बड़ा है डी से,
तो जब r बहुत बड़ा है d से, तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 बहुत बड़ा है 0.002 से। अब Yes, sir. 1000 के अगर आप 0.002 घटा भी दोगे तो भी लगभग क्या आएगा? 1000. 1000। तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 घटा है, तो ये लगभग किसके बराबर? आर स्क्वायर के बराबर। और आर स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर विल बी आर का पावर 4, Yes, sir. आर का पावर 4, और ऊपर क्या है? आर, तो आर अपॉन Yes, आर sir. का पावर 4 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा? आर क्यूब। R cube. तो वही है 2p बाई आर क्यूब। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक। हाँ मुस्कान बोलिए, क्या डाउट है? सर वो डी और क्यू जो हुआ ना, वहां भी मुझे समझ नहीं आया। फिर से बोलिए। डी और जो क्यू था ना, हाँ हेलो सर, प्रूफ में हाँ, प्रूफ में सबसे लास्ट लाइन, सबसे लास्ट लाइन ये वाली। अभी मैं रेड कलर आपको दिखेगा कहाँ पे? यहाँ पे, ये वाला। हाँ हाँ वही सर, वही जो डी और क्यू वाला। हाँ ठीक है, मैं समझाता हूँ। ये देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, Q इंटू टी को हम लोग P बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके पहले का क्लास आपका एक्चुअली हुआ नहीं है, इसीलिए आपको थोड़ा डाउट है। यहाँ पे देखो, इस चीज में मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि P इज इक्वल टू क्यू डी, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। Q इंटू डी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। तो इसीलिए यहाँ पे Q इंटू डी को क्या लिख दिए? P। तो बचा क्या? 2 और R, तो उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे 2PR। अभी क्लियर? यस सर। चलो ठीक, गुड। हाँ, बाकी कोई और प्रूफ में किसी और को दिक्कत है तो हैंड रेज कीजिए। मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, प्रूफ में किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज कीजिए। प्रूफ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों को 3 प्रूफ डील करना है। अगर ये प्रूफ ही नहीं क्लियर हुआ तो आगे का प्रूफ भी क्लियर नहीं होने वाले। तो ये प्रूफ में अगर जरा सा भी कोई डाउट है तो भी हैंड रेज कीजिए। राहुल कुमार। हाँ राहुल बोलिए। ये सर फिगर में जो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन सर जब यहाँ पे E1 प्लस E2 किए हैं तो इसमें E1 का मान R माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर ले लिए हैं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पे E1 का मान वो नहीं है, वहां पे क्या है, ये माइनस वाला है, ठीक है। तो प्लस वाले को माइनस में लाना है। देखो यहाँ पे आर कैप है, यहाँ माइनस आर कैप है, और यहाँ पे क्या प्लस आर कैप है ना। यस सर। तो वो माइनस को बाहर निकाल दिए, और इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस वाला माइनस में होगा और ये माइनस वाला प्लस में होगा। यस सर। इसीलिए ये माइनस वाला पहले प्लस में आ गया और ये प्लस वाला जो है वो माइनस में आ गया। देखो ओके सर। आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे E1 ये है और E2 ये है, ये सोच रहे हैं ना? यस सर। नहीं, बीच में एक स्टेप स्किप है, ठीक है। मैं सबको बता रहा हूँ, जहां पे भी जिसको स्टेप स्किप है, प्रूफ फिर से कीजिएगा विदाउट स्किपिंग द स्टेप एंड राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ द फिगर, ठीक है। प्रूफ फिर से अपने प्रैक्टिस के लिए सबको करना है, उसमें स्टेप लिखना है आपको, स्टेटमेंट लिखना है, प्लस जो ये स्टेप स्किप्ड है वो स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले लिखना है E1, पहले लिखना है इसकी वैल्यू, फिर लिखना है E2, फिर लिखनी है इसकी वैल्यू, फिर ये वाला माइनस को बाहर निकालना है, और माइनस को बाहर निकालने के बाद फिर एक स्टेप यहाँ पे लिखना है। देखो मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे आपका स्टेप स्किप किया हुआ है प्रूफ में, ठीक है। और एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया हुआ है, फिर एक स्टेप आपका इसके बाद स्किप किया हुआ है, यहाँ पे आपका एक स्टेप स्किप है, और फाइनल यहाँ पे एक नहीं 2 स्टेप स्किप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेप आपको लिखने हैं खुद से, और आप लोग खुद से ट्राई करो। मैं एक दिन के बाद, ठीक है, कल मोस्ट प्रोबेबली कल ही खुद से प्रूफ करके, कॉपी में खुद से प्रूफ करके मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, लेकिन उसके पहले सबको ट्राई करना है खुद से, ठीक है। अभी समझ आ गया राहुल? यस सर। ठीक। और बाकी कोई?
चलिए ठीक है, किसी को लगता है आप डाउट नहीं है तो अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा प्रूफ। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। ठीक है, अब बोलोगे सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन क्या होता है? तो कोई भी लाइन आप लो, उस लाइन के परपेंडिकुलर, आपको आराम से नाम से समझ में आना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वो लाइन उस लाइन पे परपेंडिकुलर भी होगा और उसको बाइसेक्ट भी करेगा, यानी दो भाग में बांटेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाएगा और आपका क्या बोल रहे हैं जेडी, ग्रुप में भेजना है या पर्सनली कहीं पे भी भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेंशन कर दीजिएगा कि फिजिक्स का असाइनमेंट है। ठीक है, आप पर्सनली भेजना चाहो पर्सनली भेज दो, ग्रुप में भेजना है ग्रुप में भेज दो, कोई इशू नहीं। चलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि आपका एक 90 डिग्री बनाएगा और बाइसेक्ट करेगा उसको दो पार्ट। हमने क्या किया, फिर से दो चार्जेस लिए हैं। ठीक है, सबको मैं जो बोलूंगा वो रेड स्पॉट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि रेड स्पॉट कहां से कहां जा रहा है, क्या हो रहा है। देखो ये माइनस क्यू चार्ज, अभी जहां पे रेड स्पॉट है वो माइनस क्यू चार्ज, और अभी जहां पे रेड स्पॉट पहुंचाया वो है प्लस क्यू चार्ज। हम लोग को निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। तो ये देखो, ये जो लाइन ड्रॉ किया है जहां से रेड लाइन अभी जा रहा है, ये है इसका परपेंडिकुलर और प्लस है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर यानी कि उसका आधा। तो ये टोटल देखिए डी है, और डी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा d/2। ठीक है, देखिए इसीलिए इसमें क्या होता है ना, प्रॉब्लम आता है। इसीलिए मैं भी जो प्रूफ क्लास में करवाता हूँ या फिर बताता हूँ, कोई भी बुक्स में भी, बहुत सारे बुक्स में इसको 2d लेता है या 2a लेता है या 2l लेता है, ताकि ये d/2 ना आकर के क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और a हो जाएगा, या फिर d हो जाएगा d हो जाएगा। अगर टोटल 2d है तो ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा d, मगर इसमें d लेकर के रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d/2 और d/2। आपको अपने आसान करने के लिए जब आप इसको प्रूफ को, अगर आप फिर से कॉपी में लिखोगे ये वाले प्रूफ को, तो इसको d के जगह पे आप 2d ले लेना या फिर 2a ले लेना, और जहां पे ये d/2 आएगा वहां पे d और d ले लेना, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी फिलहाल इससे समझा रहा हूं तो d/2 लेकर के डील करूँ। तो ये डिस्टेंस हो गया माइनस क्यू से O का डिस्टेंस, यानी सेंटर का डिस्टेंस, ये हो गया d/2। फिर O से Q का डिस्टेंस यानी O से B का डिस्टेंस, ये भी हो गया d/2। तो ये डिस्टेंस, और ये P पॉइंट जो है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है R, तो ये R है, ये d/2 है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस बनेगा, तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा √r² प्लस d/2 का होल स्क्वायर। d/2 का होल स्क्वायर यानी कितना, देखो जहां पे रेड स्पॉट है d²/4। ठीक है, ये चीज इधर आ गया और ये भी चीज इधर आ गया, ये चीज इधर और ये चीज इधर। अब हम लोगों को ये P का डिस्टेंस मिल गया माइनस क्यू से भी और P का डिस्टेंस मिल गया प्लस क्यू से। हम लोग मान के चलते हैं कि ये थीटा एंगल, कुछ एंगल थीटा रहा हो। अब इधर भी थीटा इधर भी थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों हाइपोटेनस आपका सेम है, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो देखो माइनस क्यू से भी मिल गया डिस्टेंस, प्लस क्यू से भी मिल गया। तो P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकालते हैं, तो नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना था, √r² प्लस d²/4। तो इवन कितना हो जाएगा 1/4/ε0 यानी कि k q/r²। ठीक है, तो k q/r² यानी कि इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो क्या हुआ r² प्लस d²/4। ठीक है, सेम चीज E2, तो E2 भी देखो क्या हो जाएगा, इसके प्लस क्यू की वजह से। अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, देखो यहाँ पे E1 और E2 जो है मैग्नीट्यूड है, वेक्टर फॉर्म में नहीं, तो मैग्नीट्यूड है, तो इस बार क्या हो जाएगा kq/r² यानी कि इसका स्क्वायर, तो फिर से हो गया 1/4/ε0 q/r² प्लस d²/4। देखो यहाँ पे मेंशन है फील्ड्स E1 और E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो दोनों को हम लोग लिख सकते हैं E1 = E2। अब देखिए E1 जा रहा है इधर, E2 जा रहा है इधर। इस जगह पे बहुत ध्यान से समझना है आपको, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, जहां पे रेड स्पॉट जा रहा है ये 90 माइनस थीटा, और ये जो लाइन है वो 90 बनाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा थीटा।
तो इस साइड में अगर आप रिजॉल्व करोगे तो इधर आएगा E1 cos थीटा, इधर आएगा E2 cos थीटा, और E1 और E2 तो इक्वल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं या तो 2E1 cos थीटा या तो 2E2 cos थीटा। ठीक है, अब इसी E2 का एक और कंपोनेंट होगा E2 sin थीटा ऊपर, और इसका होगा E1 sin थीटा नीचे, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसके साथ साइन। तो ऊपर वाला साइन वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और ऑपोजिट है, तो जहां पे भी इक्वल और ऑपोजिट होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये E1 sin थीटा E2 sin थीटा कैंसिल आउट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा? बचेगा 2E2 cos थीटा। 2 आगे है, E2 का वैल्यू जो यहां से था ये वाला उठा करके पुट कर दिया तो कुछ आ गया। अब बचा cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू तो आप यहां से निकाल सकते हो ना। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? d/2। देखो d/2 बाय हाइपोटेन्यूज यानी रूट अंडर r² प्लस d² बाई 4। ठीक है, अब ये q को इस d/2 से मल्टीप्लाई किए तो बचेगा सिर्फ d। देखो क्या बचा? q इंटू डी, 2 इंटू d/2 दैट विल बी d, और ये क्या है? q, तो बचा q इंटू डी, और q इंटू डी को क्या बोलते थे? p, p यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहां के बाद देखो फिर आ गया r² प्लस d² बाई 4। फिर से वही सिनारियो, फिर से वही सिचुएशन। 1000 में अगर r ग्रेटर देन d होगा, फिर से देखिए यहाँ कंसिडर किया हुआ है r ग्रेटर देन d। ठीक है, तो r ग्रेटर देन d यानी कि एक को ले लो 1000, दूसरे को ले लो 0.001 या 0.002। अब 1000 में आप 0.001 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1000 प्लस 0.001 विल बी इक्वल टू 1000। ठीक है, तो यहाँ पे r² प्लस d² बाई 4 विल बी इक्वल टू r²। अब r² का पावर 3/2, तो 3/2 देखो r² का पावर, मान लो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बोर्ड में। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है? r² है और उसका होल पावर क्या है? 3/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, बचेगा कितना? r3। ठीक है, तो इसमें देखो फिर से नोट्स में देखो, यहाँ पे देखो वो दोनों कैंसिल आउट कर दिया, ये बचा कितना? सिर्फ r³ नीचे वाला टर्म। तो यहाँ पे आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, और नीचे कितना बचा? r³। ठीक है, अब बोलोगे सर कि ये माइनस r कैप कहाँ से आ गया? अब माइनस r कैप कहाँ से आ गया? तो देखो ये स्केलर फॉर्म में नहीं लिख रहे, अब वेक्टर फॉर्म में लिख रहे। और वेक्टर फॉर्म में देखो तो जरा सा नेट किस डायरेक्शन में था? नेट जो था वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस साइड में। r इधर है अगर, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इस साइड। तो आप माइनस r कैप लिखो या माइनस i कैप लिखो, माइनस i कैप भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फाइनल आपका ये आंसर आया। दो चीज आया, ध्यान देखिए से देखिए आपका कि एक्सियल पॉइंट की वजह से आया था 2kp/r³, किस डायरेक्शन में? प्लस i कैप। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन में क्या आया? kp/r³। यहाँ 2 नहीं है, यहाँ है kp/r³, किस डायरेक्शन में? माइनस i कैप। तो ये हमारा प्रूव था एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसी को इक्वेटोरियल पॉइंट बोलिए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट बोलिए, दोनों सेम है। ठीक है, तो अभी ये स्टॉप करते हैं। किसी को इसमें डाउट है तो बताइए, हैंड रेज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में वापस से इसको आपको लिखना है, और नेक्स्ट क्लास में भी यही चलेगा, इसी का प्रूफ चलेगा आपका। अभी कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा जब तक आपको ये प्रूफ कंप्लीट ना हो जाए। चलिए, हाँ जेडी बोलिए, क्या दिक्कत है? सर वो जो टर्म बताया जो थर्ड लाइन के बाद वाला समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा यही प्रूफ में जो अभी प्रेजेंट में है। एक मिनट, थर्ड लाइन 1 2 3 ये वाला बोल रहे हो? E1 sin थीटा E2 sin थीटा? हाँ, उसके बाद से सर समझ में नहीं आ रहा नीचे।
इसके बाद ये वाला, हाँ उसके बाद सर पूरा नीचे समझ में नहीं आया, पूरा गोल हो गया। ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा समझ में नहीं आया? नो सर। ठीक, देखिए जब ये जो E1 जा रहा था यहाँ पे, इसका दो कंपोनेंट होगा, ठीक है, दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। एंगल किससे बना रहा है? सेंटर वाले से। तो यहाँ पे आ गया E1 cos थीटा, ठीक है, ये समझ आ रहा है जेडी? यस सर। हाँ, और ये E1 को इस साइड करेंगे तो E1 sin थीटा। सेम चीज E2 के लिए होगा, ये जो रिपेल कर रहा है इसको E2 cos थीटा और E2 sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट बचा वो क्या बचा? E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट है E2 sin थीटा और E1 sin थीटा, ये तो आप देख रहे हो ना E2 बराबर है ना, तो कैंसिल हो जाएगा सर वो। हाँ, और यहाँ पे फाइनल कितना बचेगा? सिर्फ 2E2 cos थीटा। अभी क्लियर? यस सर। हाँ ठीक है, तो 2E2 cos थीटा और E2 के वैल्यू पुट कर दी और cos थीटा का वैल्यू पुट कर दिया। अब उसके आगे सर, उसके आगे यहाँ पे जो किया d/2 × 2, तो d हो गया, और QD को ही तो P बोलते हैं। हाँ ये पता है सर। ठीक है सर वो 2q/, जो लिए हैं 4πε0 का, वो नहीं समझ आ रहा। कौन सा? ये वाला? हाँ सर वही टर्म। हाँ, तो ये E2 का वैल्यू पुट किया है और ये cos थीटा का वैल्यू पुट किया है। ओके ठीक है, और यहाँ पे इसको फिर सॉल्व कर दिया, r² + b²/4। ये अभी समझाया कि 1000 में कुछ भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये r² बचेगा, स्क्वायर कट के r³ आ जाएगा, तो नीचे r³ आ गया। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट मौसमी बनने वाला। हाँ मौसमी बोलिए। सर वही मतलब जो ये थी ना सर, वहीं पे हमको भी समझ में नहीं आया है। कहाँ पे? जो अभी बता देते हैं जिस पॉइंट पे। तो अभी फिर भी नहीं समझ आया? नहीं, अब समझ में आ गया। क्या नहीं समझ में? सर आप भी जो बताए ना, जो हरीश पूछा वही वाला डाउट था मेरा भी सर। हाँ तो समझ आ गया ना? सर ठीक है, चलो। बाकी सूरज और ज्योति, आपका जो भी डाउट है आप एक बार देख लो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 1 ही मिनट बचा हुआ है, ये मीटिंग एंड होने वाला है, आप लोग दोनों नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। जब भी नेक्स्ट क्लास होगा ये डाउट, पहले प्रूफ्स को एक बार लिखिए और मैं वीडियो डालूंगा, उस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, और इसके बाद ये प्रूफ्स को खुद से लिखिए, और नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा, जब भी होगा, आप इसी को यहीं से कंटिन्यू होगा और इसी को मैं फिर से एक बार डील करूंगा, ठीक है। इसलिए परेशान होने का जरूरत नहीं है, जिनको भी जो डाउट है परेशान मत होइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो बाय बाय एवरीवन।